मैं आप सबको टैक्स लॉ के मुकाम पर खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ यसू के जाले रसूल मुक़द्दस तूमा ने पहले अंजील की खुशखबरी सुनाई। प्यारे भाइयों बहनों, यूरोप में या मशरिक़ वस्ता में जो ज़ियारतें हैं उनकी ज़ियारत करें। कई दफ़ा वीज़े का मसला होता है, कई दफ़ा जहाज़ों की टिकटें बड़ी महंगी हैं, इसलिए हमारे बहुत से मोमिन जो हैं वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे अपने मुल्क में एक ऐसी जगह है जहाँ ना हमें वीज़े की ज़रूरत है, ना बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है, और हम बआसानी यहाँ आ सकते हैं। तो इस जुबली के साल में हम सब का यहाँ आना उसी ईमान की अक्कासी है, उसी जुबली का एक हिस्सा है कि हम यहाँ आएँ, खुदा का शुक्र करें, अपने ईमान के बीज बोने वालों की मेहनतों को सराहें और अपने मसीह अक़वायद पर कारबंद हों। आज हमने मुक़द्दस तूमा की यहाँ पे ज़ियारत का आगाज़ किया है। तो आप जानते हैं कि मुक़द्दस तूमा जो है इसका शुमार 12 शागिर्दों की फ़हरिस्त में है, और ख़ास तौर पर मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में इसका बड़ा मुकाम है। ये एक दिलेर रसूल है। जब लाज़र के ज़िंदा किए जाने के बाद यसू अपने शागिर्दों को कहता है कि आओ यरूशलेम चले, तो सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मसीह खुदावंद की मौत का, कत्ल का जो है सामान हो रहा है, मंसूबे बांधे जा रहे हैं। तो यूहन्ना वाहद है, जो लूका तूमा वाहद है जो कहता है क्या हो हम उसके साथ चलें और उसके साथ मरें। हम उसके साथ चलें और उसके साथ मरें। फिर हमने आज की अंजील मुक़द्दस से इक़्तिबास सुना है कि 10 शागिर्द इस बात की गवाही देते हैं कि हमने खुदावंद को देखा है। और मुक़द्दस तूमा जो है वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूँ, उसकी पसली में लगे हुए जो बाले का निशान ज़ख़म ना देख लूँ, और उसमें अपना हाथ ना डालूँ, अपनी उंगली ना डालूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। क्यों? क्योंकि जो क़यामतुल मसीह है एक अनहोना वाक़या है। सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं, और ये हकीकतें हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के सामने होती हैं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स जो है मुर्दों में से जी उठे। ये सिर्फ अकेले तूमा की बात नहीं है, तकरीबन दूसरे जो शागिर्द हैं उनका भी तकरीबन यही हाल था। मिसाल के तौर पे यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि मरियम मजदली को जो है फरिश्ता कहता है कि वो यहाँ नहीं, वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? उसने खाली कब्र देखी तो पतरस के पास, दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी दौड़ी गई और कहती है वो मेरे खुदावंद को चुरा ले गए हैं, उठा ले गए हैं। यानी खाली कब्र इस बात की
जो है अलामत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि यीशु जी उठा है। आज तक यहूदियों ने यही मशहूर किया हुआ है कि उसके शागिर्द आए और उसे चुरा कर ले गए। जब मुकद्दस पतरस और यूहन्ना को भी ये खबर मिली तो वो देखते हैं, झुकते हैं, लेकिन कायल नहीं होते। अमाउस के 2 शागिर्द जो हैं उन्होंने सुन लिया था और बाद में कहते भी हैं कि हमने ख़वातीन को मतलब सुना जो बता रही थी, जो कह रही थी, लेकिन लिखा है कि उनको ये बातें मुअम्मल मालूम हुई, यानी बेतुकी, बेमानी। फरिश्तों को जो की मार्फत जो पैगाम मिला था वो बातें भी मुअम्मल लगी। यीशु उनसे भी बातचीत करता है और देखता है कि बहुत मायूसी है, बहुत जो नाकामी है, और फिर वो कहते हैं ना फहमो। फिर उनके लिए नविश्ते खोलता है। फिर जब वो देखते हैं रोटी तोड़ते के वक्त वापस आते हैं और सब कुछ बयान करते हैं। फिर हम देख सकते हैं यीशु तबारिया की झील पे शागिर्दों को देखते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नाश्ता कर लो। लेकिन ये सारे वाक़यात हुए हैं ताकि उन शागिर्दों के ईमानों को ताज़ा किया जाए, मजबूत किया जाए। लेकिन सब आसानी के साथ इस बात के कायल नहीं होते। इसी तरह हम आज की इंजील पाक में देख सकते हैं कि 10 शागिर्द ये कह रहे हैं, लेकिन तूमा के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं। वो शख्सी तजर्बा करना चाहता है, वो ज़ाती तौर पे ये देखना चाहता है कि जब मैं जाऊं और बताऊं तो ये ना कहूं कि मुझे मरियम मजदली ने कहा था, मैंने पतरस से सुना था, मुझे याकूब ने बताया था। नहीं, ये मेरा अपना तजर्बा। और फिर हम देख सकते हैं कि अभी तूमा उनके साथ है और यीशु दोबारा आता है और उसे दावत देता है, क्या मेरे हाथों को देख, मेरी पसली को देख। तो फिर मुकद्दस तूमा ने ईमान का इकरार किया है और हमारे लिए मुबारक होने के दरवाज़े खोल दिए हैं कि उसे कहा गया कि चूँकि तूने देखा है, तू ईमान लाया है, गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। लेकिन मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, कसम मरियम की, हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, फिर मैं ये कहता हूँ कि रवायत है कि 35 कोस के बाद रसूलों को कुरान अंदाजी के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते जो हैं वो बख्शे गए ताकि वो जिंदा मसीह की गवाही दें और मुकद्दस तूमा के हिस्से बरसगीर पाक व हिंद आया और वो यहाँ आने के लिए इतना जो है जोश और बलबा नहीं दिखाता। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वो बुजुर्ग था, दूसरा कट्टर यहूदी था और वह समझता था कि मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि मैं यहूदी होते हुए एक ऐसी सरज़मीन में जाऊं जहां के लोग जो हैं ईमानदार नहीं, जहां खुदाए वाहिद की पूजा नहीं होती, जहां कई खुदाओं को जो है माना जाता है, इबादत की जाती है। तो चूँकि मुकद्दस तूमा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, तो फिर इसी जगह से गोंदल फॉरेस्ट का एक सौदागर फ़लस्तीन गया हुआ था
और उसे हुक्म दिया गया था कि आपने वहाँ से एक माहिर कारीगर को लाना है, क्योंकि मैं अपने लिए एक महल बनाना चाहता हूँ। तो यीशु ने तूमा को उसके हाथ बेचा और इस तरह मुकद्दस तूमा यहाँ आ गया। तो जब आप यहाँ आए हैं, आपने देखा है कि कोई भी जो खुदा परस्त शख्स है ऐसी जगह पे आने से घबराएगा, क्योंकि आपको यहाँ जगह पे स्तूपे मिले हैं, मंदिर मिले हैं, इबादतगाहें मिली हैं, और ये सब ऐसे दौर की अक्कासी करते हैं जहाँ कोई आग को पूजता था, कोई किसी दरिया को पूजता था, कोई किसी दरख्त की जो है परस्तिश करता था, कोई किसी जानवर को जो है वो खुदा का दर्जा देता था। और ऐसे माहौल में जिंदा खुदा की बात करना जो है आसान नहीं था। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो ऐसे माहौल में खुदा का ये बंदा जिसने अब जान लिया था, मान लिया था कि यीशु खुदावंद है, वो फिर ऐसे माहौल में हक की बात करता है, जिंदा खुदा की बात करता है। और ख़ास तौर पर जो आज की दूसरी तिलावत हमारे सामने पेश की गई कि इन अयाम के आखिर में हम इसे बेटे की मार्फत कलाम किया, ये गुनाहों की तकसीर करके आलमे बाला और हशमत की दानी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से उसी कदर अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनकी निस्बत अफजल नाम मिरास में पाया। तो वो एक ऐसे खुदा की बात करता है, एक ऐसे नजात दहिंदा की बात करता है, एक ऐसे शाफी की बात करता है जो हर बीमारी पर कादिर है, जिसके नाम में शफा है, जो इंसानों को ना सिर्फ बीमारियों से बल्कि मौत से रिहाई दिलाता है, खुदा के बेटे और बेटियां बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये खुद इस बात का कायल हो गया तो फिर अगरचे जो माहौल है वो साजगार नहीं है, मुखालिफ है, कदम कदम पे बात बात पे उसके लिए चैलेंज होंगे, लेकिन वो डरा नहीं है, वो घबराया नहीं है। उसने जो निजात का अंजील का बीज बोया है वो पुरअसर रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 गांव उसके नाम पे कायम हुए। जब बसारे कदीमा खोदी गई तो यहाँ से टैक्स ला क्रॉस मिला। तो हम देख सकते हैं कि मुकद्दस तूमा ने जो मेहनत की है, जो यहाँ 20 साल गुजारे हैं, उसके बायस ये निजात का पैगाम इस इलाके में फैला है। यही जब हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ खुदाओं की इबादतगाहें हैं, स्तूपे हैं, मंदिर हैं, यहीं ये स्टेज है, यहीं इसके इर्द गिर्द हम देखते हैं ऐसी अलामतें, ऐसी शहादतें कि उसने यहाँ पे खुदा का कलाम सुनाया। यहाँ बहुत से लोगों को जो है बपतिस्मा के ज़रिए मसीह खुदावन के शागिर्द बनाया, खुदा के बेटे और बेटियाँ बनाया। और फिर जब बादशाह ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने लिए एक महल बनाना चाहता हूँ, तो उसने उसका पैसा जो है गुरबा में तकसीम किया। उसका भाई कहता है कि तेरा पैसा ज़ाया हो गया। मुकद्दस तूमा को जेल में डाला गया और ये जेल अभी यहाँ मौजूद है।
जो महल उसने बनाया वो हमें पीछे नज़र आता है। तो हम देख सकते हैं कि मुक़द्दस तूमा एक तारीख़ी शख्सियत है। यहाँ की जो तारीख़ बताती है वो बताती है कि यहाँ एक शख्स आया, यीशु मसीह का हवारी, और उसने इस माहौल में अंजील की बशारत दी है। उसने ना सिर्फ यहाँ वक्त गुजारा बल्कि फिर वो इंडिया भी गया, मद्रास में रहा और वहाँ उसने जो है अंजील सुनाई, मुखालफत सही और फिर उसे शहीद किया गया। आज मद्रास के मकाम पर उसके लिए एक बहुत बड़ा चर्च बना है और ज़ारिन जो हैं वो ज़ौक़ और शौक़ के साथ आते हैं। इंडिया में बहुत सी जमातें हैं, काहिनों की जमातें, सिस्टर्स की जमातें जो हैं उसके नाम पे कायम हुई हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मुक़द्दस तूमा के बेटे और बेटियां कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि उसका काम, उसकी मुनादी का असर है और हम उसकी रूहानी औलाद हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दस तूमा के लिए बशारत देना आसान नहीं था और 2000 साल गुजर जाने के बावजूद कलीसिया के लिए बशारत देना आसान नहीं है। लेकिन उसका वजूद ये है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि हालात कुछ भी हों उन्होंने जो है अंजील की मुनादी करनी है। अगरचे बहुत से लोग जो हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से इस चार्ट पे साइन कर चुके हैं कि लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन फिर भी ये अमली तौर पे जो है होता नज़र नहीं आता। हम यहाँ अपनी बात के माहौल को देखते हैं कि अभी तक हमें यहाँ टेंट लगाने की, यहाँ और सहूलियात की जो है वो इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे मोमिन आते हैं और अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत ये है यहाँ दिखाते हैं। आज हम मुक़द्दस तूमा ही की सिफारिश तलब करते हैं कि वो हमारी कलीसिया में वही जोश, वही जज्बा बरकरार रखे और ईमान के हवाले से जो भी आजमाइशें, जो भी मुश्किलात, जो भी दुश्वारियाँ हम सहते हैं उनका मुकाबला कर सकें और अपने ईमान के सच्चे गवाह हों। आमीन।